हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं गाइस। क्या कर रहे हो? मैं आज अच्छा हाँ, अब ध्यान दो बच्चों, CaCO3 लिया हमने, HCl क्या था, रिएक्ट करा, बंदे ने पूछा है CO2 कितना बना। पहली चीज गाइस, तुम कहां से देख रहे हो भाई, कुछ करो। हाँ हाँ, इधर शांति। हाँ बच्चों इधर ध्यान दो, क्वेश्चन पे हमें कुछ CaCO3 दे रखा है, HCl दे रखा है। भाई रिएक्शन हुई, CO2 बना, बंदे ने बता दिया CO2 बना, हमें भी पता है CO2 बनेगा। CaCO3 प्लस HCl क्या देगा, CaCl2 प्लस CO2। ठीक है ना बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस? हाँ है ना। रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, CaCO3 प्लस HCl क्या देगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। हाँ या ना? दैट इज व्हाट यू विल गेट गाइस। क्लियर है? सबसे पहला काम होता है रिएक्शन लिखना, रिएक्शन नहीं लिखी कोई फायदा नहीं। बैलेंस रिएक्शन भी है, बैलेंस बहुत जरूरी होता है, बैलेंस नहीं किया अगेन यू आर स्क्रूड। अब उसने दे रखा है भाई CaCO3 के डायरेक्टली ग्राम्स दे दिए, HCl के मतलब ग्राम से, एक्चुअली तो हमें मोल्स पे जाना है, तो CaCO3 का हमें मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए 100 होता है, तो CaCO3 के हमारे पास कितने मोल, 1 मोल। HCl का उसने शराफत से ग्राम्स नहीं दिए, उसने हमें मोल्स निकालने का एक दूसरा तरीका दिया, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे दिया। हम कहेंगे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या देता है, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर क्या देता है, मोल। हम कहेंगे 1 इंटू 1 क्या देगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर विच इज 1 क्या देगा, मोल, मतलब इसका 1 मोल है। अब गाइस दोनों के हमें मोल पता चल गए, दोनों रिएक्टेंट के मोल पता चल गए, क्या तुम CO2 का मास फॉर्म नहीं निकाल सकते? सबसे पहले लिमिटिंग रीजन निकालो, फटाफट बताओ क्या करोगे, 1/1 1/2। ठीक है ना गाइस, गिवन मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहां पे आएगा 1/1, यहां पे आएगा 1/2। तो गाइस कौन है तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट, HCl। अब हम कहेंगे CaCO3 जाए बाहर में, हमारा काम है CO2 से, राइट, HCl से सॉरी, हम कहेंगे 2 HCl से 1 CO2 बनता, राइट, तो हमारा 1 HCl से कितना CO2 बनेगा गाइस, 1/2, 1/2 मोल HCl बनेगा, सॉरी CO2 बनेगा, ग्राम्स कितना बनेगा गाइस, इंटू 44 कर दो, दैट इज योर आंसर बच्चों। फील आई नहीं आई ये बताओ मुझे गाइस, इज दिस क्लियर और नॉट, दिस इज योर आंसर। ऑनलाइन वाले बच्चों में कितनों को डाउट है? हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकाला HCl, 2 से 1 बनता तो 1 से आधा बनता, आधा मोल CO2 बना, हमने उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट द ग्राम्स ऑफ CO2 फॉर्म। गाइस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट, फटाफट बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम बोलो। नो सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 2। उस बंदे ने BaCl2 दे रखा है, H2SO4 दे रखा है और कह रखा है BaSO4 बना। सबसे पहले रिएक्शन लिखने की कोशिश करो गाइस, रिएक्शन लिखनी बहुत जरूरी है बच्चों। क्या देगा, इट विल गिव यू BaSO4 प्लस 2HCl। अगर तुम ध्यान से देखो, हाँ है ना बच्चों, ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भाई, Ba सल्फेट क्या दिया, HCl क्या दिया, हाँ है ना? यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? गुड। अब उसने बड़ी खराब तरीके से यार ग्राम्स दिए, उसने कहा 20.8% BaCl2 है। इसका मतलब क्या है, मतलब परसेंट कौन सा ले, परसेंटेज बाय मास ले, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ले, क्या ले? हम कहेंगे उसने लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है, वॉल्यूम 100 ml, इसका मतलब इसको हम मास बाय वॉल्यूम लेंगे, वहीं से आंसर निकलेगा, क्योंकि हमें तो मास चाहिए ना BaCl2 और H2SO4 का। तो ये जो 20.8% दे रखा है, दैट बेसिकली मींस हमारे पास 20.8 ग्राम BaCl2 है इन 100 ml सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे 100 ml ही दे रखा है, इसका मतलब BaCl2 के कितने ग्राम, 20.8। यहां तो कोई डाउट गाइस? अब H2SO4 को देखो, बंदे ने दे रखा है 9.8% सॉल्यूशन, मतलब 9.8 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। 50 ml दे रखा है 100 ml में, अभी हमने स्टेटमेंट जो पढ़ी 9.8%, इसका मतलब क्या है, 9.8 ग्राम है 100 ml में, तो 50 ml में कितने होंगे, 4.9। इसका मतलब हमें H2SO4 के कितने ग्राम दे रखे हैं, 4.9 ग्राम। पूछा है BaSO4 कितना बनेगा, कैसे करोगे गाइस, ग्राम से जाओगे मोल पे, मोल से जाओगे लिमिटिंग रिएजेंट पे,
लिमिटिंग रिएजेंट सपोजिंग तुम्हारा एग्जांपल के तौर पे H2SO4 आ गया बाय चांस, तो H2SO4 से हम कहेंगे एक H2SO4 से एक BSO4 बनता है, तो हम उतने ही मोल BSO4 के बनेंगे। नाउ यू मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ BSO4 टू गेट योर ग्राम्स। हाँ या ना? क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? सॉल्यूशन एक बार फिर से समझाता हूं। ये ग्राम्स निकल गया है, ग्राम से निकालो मोल, पहले स्टेप में मोल निकालो, मोल्स के बाद स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, निकालो लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रीजन से निकालो BSO4 कितना बना, और उसके फिर ग्राम निकाल सकते हो। हाँ है ना बच्चों? आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर, क्वेश्चन हो भी जाएगा। बोलो गाइस, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। बढ़ो बच्चों, क्या कह रखा है बंदे ने? कह रखा है H2O2 H2O और O2 बनाता कुछ, उसने मोलैरिटी और वॉल्यूम दे दी H2O2 की, और उसने कहा कितना O2 बन रहा है, कितना वॉल्यूम O2 बन रहा है। गाइस एसटीपी ना दे रखा तुम्हें, ध्यान से देखो, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड एसटीपी, और एसटीपी नहीं दे रखा, इसीलिए बंदे ने तुम्हें एक इंफॉर्मेशन पकड़ा दी कि एक मोल ऑक्यूपाइज हाउ मच वॉल्यूम, 24 लीटर। मतलब यहाँ पे 22.4 के बजाय वी आर गोइंग टू यूज 24। गाइस एक चीज और देखो, रिएक्टेंट एक ही है, इट इज नॉट अ केस ऑफ लिमिटिंग रीजन, मतलब है ही एक। सीधा एक्सप्रेशन लिखो बच्चों, 100 इंटू 2.5 क्या दे रहा है मुझे बताओ? हाँ, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या दे रहा है? किसने बच्चे ने नॉर्मेटी बोला था? मुझे नाम बता दो। ये था? नहीं बेटा, नॉर्मेटी नहीं होता। ठीक है, अब बताओ मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है भाई? तुम है ना, कोई और बोलो। अरे यार बेटा तुम रहन दो रहन दो, एक काम करो, मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो, मोलैरिटी क्या होता है, उसके बाद मुझे बताओ मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मोल्स। अब एक और काम की चीज, मोल्स ऑफ सॉल्यूट देना चाहिए, यहां पे वॉल्यूम किस में है? एम। अबे पढ़ लो, मतलब कमाल है यार। ठीक है, 100 ml दे, फिर लीटर कह रहे हो यार? अच्छा इधर ध्यान दो भाई, 100 ml दे रखा है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ml में क्या देगा? मिली मोल्स, नॉट मोल्स। तो एक काम करते हैं यार, हमें तो मोल चाहिए, मिली मोल का क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000। समझा नहीं समझेगा? ये हमें क्या दे रहा है फटाफट बताओ? मोल्स, मोल्स ऑफ एच सॉल्यूट, मतलब H2O2। ठीक है ना गाइस? H2O2 के मोल्स दिए यार हमें, H2O2 से बताओ O2 के कितने मोल्स बनेंगे? रिएक्शन को देखो, 2 H2O2 से 1 O2 बनता, तो इतने मोल H2O2 से कितना मोल O2 बनेगा? डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/2। हाँ है ना बच्चों? फील आ रही है नहीं आ रही है? भाई 2 H2O2 से 1 O2 बनता है, तो इतने मोल H2O2 से इंटू 1/2 इतना मोल O2 बनेगा। हम कहेंगे एक O2 ऑक्यूपाइज, एक मोल O2 ऑक्यूपाइज 24 लीटर, तो इतना मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा बच्चों? इंटू 24। आंसर आ गया गाइस हमारा। फील कैसी आती? बढ़िया। कौन से बच्चे ने कहा बढ़िया? अच्छा ओके, फाइन 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 गाइस गाइस ये सही बोला। अब इधर ध्यान दो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और रिएक्शन लिखो बच्चों, राइट डाउन द रिएक्शन। रिएक्शन मैं लिख रहा हूं या तुम लोग लिख रहे हो गाइस? फटाफट बताओ। हो गया गाइस? मेरे ख्याल से अगर तुम रिएक्शन लिख लेते हो तो क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। दोनों रिएक्टेंट के मोल दे रखे और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पूछे। हाँ है ना? बैलेंस इक्वेशन लिखनी है गाइस, कहीं बैलेंस ना करो। बताओ बच्चों। हाँ बेटा, बैलेंस करके देखो ना, राइट साइड में BA3PO4 ट्वाइस बनेगा। ठीक है ना बच्चों? इसके मोल कितने दे रखे? 0.5। इसके मोल कितने दे रखे? 0.2। लिमिटिंग रीजन कैसे निकालोगे गाइस?
0.2 बाय 2 करो और 0.5 बाय 3 करो। उसके बाद जो छोटी वैल्यू वो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट से BaCpO4 डिवाइस के मोल्स निकाल लोगे, मास निकाल लोगे। हाँ या ना, मास पूछा ही नहीं है, मोल भी पूछा है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा क्वेश्चन गाइस? गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो बच्चों। हो गया? नेक्स्ट देखो गाइस, उसने कह रखा है Ag2CO3 को स्ट्रांगली हीट किया। सबसे पहली चीज रिएक्शन नहीं पता, यू कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। नॉर्मल फील क्या आती है गाइस, मुझे बताओ। Ag2CO3 को हीट करोगे क्या फील आ रही है, क्या करें हम? Ag2O प्लस CO2 टाइप वाली फील आ रही होती है, लेकिन नहीं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे रखा है, उसमें बनता है Ag प्लस CO2 प्लस O2। बैलेंस करने का काम करते हैं, हाफ लगा देते हैं। मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं हर एक को और O2 को 1 रखूं, इससे बढ़िया मैंने O2 को हाफ कर दिया। बैलेंसिंग समझ में आई नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे। किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को? नो। अब बच्चों एक ही रिएक्टेंट है, उसके ग्राम दे रखे हैं, उसके मोल निकाल सकते हो, राइट? रेजिड्यू क्या होगा इन तीनों में से? प्रोडक्ट में जो 3 चीजें दे रखी है उसमें रेजिड्यू क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? Ag विल बी द रेजिड्यू, करेक्ट। और रेजिड्यू मतलब सॉलिड रेजिड्यू भाई, CO2 और O2 तो उड़ गए। तो 2.76 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ag2CO3, ये क्या देगा बच्चों? मोल ऑफ Ag2CO3। अच्छा, बैलेंस पूरा नहीं किया था मैंने गाइस, ये भी होना चाहिए, ध्यान से देखो, ये भी आएगा, 2 Ag भी आएगा, ठीक है ना, इट विल बी 2। तो गाइस इतना मोल Ag2CO3 का, मोल ऑफ Ag कितना होगा फटाफट बताओ। मोल ऑफ Ag कितना होगा? अगर ये मोल Ag2CO3 के हैं तो Ag के कितने होंगे? इंटू 2। ये मोल ऑफ Ag आ गए, यू मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ Ag, दिस विल गिव ग्राम्स ऑफ Ag, व्हिच इज योर आंसर। हाँ या ना? बताओ बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ या ना। यस सर। भाई कौन से बच्चे ने हाँ बोली है, ये भी बता दो। कौन सा होनहार बच्चा है जो हाँ बोल रहा है क्लास में एक्चुअली? तो ये बोल ही रहे। दिशा? यस सर। ओके गुड। आवाज नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हाँ या ना? CaOH ट्वाइस दे रखा, H2SO4 दे रखा और पूछा गया है CSO4 के मैक्सिमम मोल दैट विल बी फॉर्म। अभी मैक्सिमम टर्म तुम्हें शायद समझ में ना आए, तुम्हें तो ये मान के चलो मोल ऑफ CSO4 कितने बनेंगे। रिएक्शन आसान है, एक एसिड ठहरा एक बेस ठहरा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा, दोनों के मोल दे रखे, दोनों के तुम मोल से वो निकाल सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से यू कैन फाइंड आउट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। हाँ या ना? फील आई नहीं आई? मतलब ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, अब मैं मान के चल रहा हूं तुमसे हो जाएगा। रिएक्शन याद कर लो, CaOH ट्वाइस प्लस H2SO4 गिविंग CSO4 प्लस H2O। हाँ या ना? रिएक्शन समझ आ रही है नहीं आ रही है गाइस? मैं लिख देता हूं, CaOH ट्वाइस प्लस H2SO4 क्या देगा बच्चों हमें? वेरी गुड, दैट इज व्हाट इज इट इज गोइंग टू गिव अस। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, मेरे ख्याल से ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने क्लास में करवाया है। x प्लस 2y गिव्स z, 5 मोल्स x 9 मोल्स y। पहले निकालो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा गाइस, फटाफट बताओ मुझे। y, क्योंकि 5 बाय 1 करेंगे 9 बाय 2 करेंगे, y विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। y से पूछा है z कितना बनेगा, हम कहेंगे भाई 2 y से 1 z बनता, तो हमारा 9 मोल्स y से कितना मोल z बनेगा। कुछ जा जल्दी चला गया, फिर से बोलो, रिपीट करो। हाँ, लिमिटिंग रीजन समझ आया? वो भी नहीं आया, आ गया? ओके, लिमिटिंग रीजन हमने कैसे निकाला, 5 बाय 1 9 बाय 2, यहां तक समझ गए बेटा? अब हम कहेंगे उसने पूछा है z कितना बनेगा, लिमिटिंग रीजन के हिसाब से कैलकुलेशन चलती, हम कहेंगे 2y से 1 z बनता है ना, तो 9y से कितना z बनेगा, 9 बाय 2। दैट इज योर आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाओ बच्चों। बच्चों इसने ना कुछ ज्यादा ही ले लिए, 3 रिएक्टेंट उठा लिए लेकिन तीनों के मोल्स दे दिए। तरीका तो वही ठहरा, हाँ है ना? मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वहां से पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर लिमिटिंग रिएजेंट ऑब्वियसली एक आएगा, अगर एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो बाकी दोनों रिएक्टेंट विल बी इन एक्सेस, जो भी दो है
हाँ है ना, वो दोनों एक्सेस में निकाल भी सकते हो, उनका कितना बचेगा निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो गाइस? गुड। तो अब क्या रहा, हमें 1 मोल दे रखा, 2 मोल दे रखा, 3 मोल दे रखा। यू कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन के हिसाब से उसने पूछा है FeOS थ्राइस कितना बनेगा। निकालोगे नहीं निकालोगे मुझे ये बताओ, कैन इट बी डन? किसी बच्चे को कोई डाउट? मोल दे रखे हैं, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लिमिटिंग रीजन निकालो, लिमिटिंग रीजन से निकालो FeOS थ्राइस कितना बन रहा है, हाँ या ना? डन डन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो बच्चों। ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. गुड गाइस, अब इधर ध्यान दो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा इसलिए है क्योंकि उसने कैल्शियम का मास दे रखा है, वाटर के बारे में कुछ बात ही नहीं करी। इसका मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं दे रखा इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है दूसरा ज्यादा अमाउंट में रहा होगा, जितना चाहिए उससे ज्यादा। मतलब आइडिया क्या है, कैलकुलेशन हम सिर्फ किसके हिसाब से करेंगे? कैल्शियम के हिसाब से। वाटर हम मान के चल रहे हैं या तो उतनी अमाउंट में होना चाहिए जितना चाहिए, या उससे ज्यादा होगा। मतलब लिमिटिंग रीजेंट बंदा कौन है? कैल्शियम। उसके हिसाब से कैलकुलेशन जाएगी। तो हम कैसे करेंगे उसे देखो, मेरे ख्याल से अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। 8 ग्राम कैल्शियम है तो 8/40 विल बी द मोल्स ऑफ कैल्शियम। एक कैल्शियम से कितना हाइड्रोजन बनता? बैलेंस इक्वेशन दे रखी है गाइस, 1 बनता है तो इतना ही मोल हाइड्रोजन बनेगा। तो हमारा एसटीबी में वॉल्यूम कितना बनेगा? आई गेस दैट विल बी योर आंसर, हाँ है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो बच्चों। NOO2 के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाता है। NOO2 के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाता है, हाँ है ना बच्चों? गाइस, NO reacts with O2 to give NO2. मैंने इधर आधे से बैलेंस कर दिया, बट यू कुड हैव डन इट लाइक दिस, 2NO plus 1O2 gives 2NO2. इट डज नॉट मैटर, मैंने यहाँ पे हाफ से बैलेंस कर दिया, इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। बेटा ये समझ में आ गया बैलेंसिंग? ओके फाइन। हम कहेंगे उसने कह रखा है 10 ग्राम NO2 बना, तो O2 कंज्यूम्ड कितना है? कोई दिक्कत का है? 10 ग्राम NO2 बना तो 10 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2 में इधर लिखता हूं आंसर, 10 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2। ये क्या देगा बच्चों? मोल ऑफ NO2। यार एक NO2 के लिए O2 कितना चाहिए होता है? तो इतने मोल NO2 के लिए कितना मोल O2 चाहिएगा? ये बेटा क्लियर है या नहीं? एक NO2 के लिए आधा O2 चाहिए, तो हमारा इतने मोल NO2 के लिए कितना मोल O2 चाहिएगा? इतना। बंदे ने पूछा है मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, तो एक काम करो इंटू 32 कर दो। हाँ करेक्ट, मॉलिक्यूलर मास है। 1 मिनट रुकना, ये क्या हो गया था यहाँ पे एकदम से? ये क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? 1/2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 विच इज 32। दिस इज योर आंसर, हाँ है ना? क्लियर गाइस? किसी बच्चों को डाउट? Yes, sir. यस सर इन द सेंस डाउट है या क्लियर है? Clear है. ओके 11 पे चलो बच्चों। 11 बड़ा मस्त क्वेश्चन है यार, कमाल हो जाएगा। ध्यान से देखो, उसने दे रखा है जिंक एंड आयोडीन आर मिक्स टुगेदर एंड आयोडीन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू ZnI2। रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले गाइस, Zn plus I2 gives ZnI2। उसने कह रखा है आयोडीन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू ZnI2, मान के चल रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? आयोडीन। अभी चेक भी कर लेंगे, चेक भी करेंगे, ठीक है ना गाइस? और उसने कह रखा है इक्वल वेट लिया, हमने इक्वल वेट लिया यार, और उसने पूछा है फ्रैक्शन बाय वेट ऑफ ओरिजिनल जिंक विच रिमेन्स अनरिएक्टेड। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है सपोजिंग ऐसे मान के लो 10 ग्राम जिंक पहले था, रिएक्ट करने के बाद जिंक बचा रहा 2, तो ये बंदा 2/10 ये रेशो पूछना चाह रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि हमारे पास 10 ग्राम जिंक ओरिजिनली था, रिएक्ट करने के बाद 2 बच गया, तो 2/10 इज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, कि कितना जिंक रिमेन्स, कितना फ्रैक्शन ऑफ जिंक रिमेन्स अनरिएक्टेड। समझ में आया नहीं आया बेटा? गुड। अब ध्यान दो, एक्सप्रेशन लिखें। अब पहली चीज है फ्रैक्शन पूछा है तो यू कैन ऑलवेज अज्यूम द ओरिजिनल मास टू बी 1। दोनों का मास 1 मान लो, क्योंकि फ्रैक्शन पूछा है, रेशो है, वी कैन ऑलवेज अज्यूम द मास टू बी 1, हाँ है ना? राइट। लेकिन मैं x मान रहा हूं क्योंकि जर्नल तरीका उसका x से जाता है, बट यू विल रियलाइज
एक्सप्रेशन में जो एक्स टर्म है वो कटने वाली है, समझ गए? लिखते हैं एक्स ग्राम इसके माने, एक्स ग्राम इसके माने, मोल से करना पड़ेगा। तो भाई इसके मोल्स कितने होंगे? एक्स बाय एटॉमिक मास ऑफ जिंक। इसके मोल्स कितने होंगे? एक्स बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ I2। हाँ है ना? अब बच्चों यू कैन इवन फाइंड आउट द लिमिटिंग रीजन। इसको बाय 1 करो, इसको बाय 1 करो, तुम रियलाइज करोगे छोटी वैल्यू एक्स की टर्म्स में किसकी आएगी? यार आयोडीन का मास बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना बच्चों? तो दिस इज द वैल्यू दैट इज गोइंग टू कम आउट स्मॉलर गाइस। हाँ या ना बच्चों, समझ गए? आयोडीन विल कम आउट टू बी द लिमिटिंग रीजन। अब गाइस हमें निकालना है ऊपर, क्या निकालना है? न्यूमरेटर में क्या होगा? अमाउंट ऑफ जिंक लेफ्ट अनरिएक्टेड विच इज ओरिजिनल माइनस द अमाउंट रिएक्टेड। हाँ है ना? ओरिजिनल माइनस द अमाउंट रिएक्टेड। हम कहेंगे ओरिजिनली कितना था? एक्स। रिएक्ट कितना कर गया? ध्यान से देखो, मोल से जाएंगे, हम कहेंगे आयोडीन इज द लिमिटिंग रीजन, तो उसके हिसाब से देखते हैं, आयोडीन के हिसाब से देखते हैं जिंक कितना रिएक्ट करना चाहिए। हम कहेंगे मोल्स ऑफ आयोडीन कितने थे? बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ I2। हाँ है ना? ये में क्या दे रहा है? मोल्स ऑफ I2। अगर इतने मोल I2 है तो कितना मोल जिंक रिएक्ट करेगा? हमें बताएं, एक I2 के साथ एक जिंक रिएक्ट करता है, हाँ है ना? तो इतना मोल I2 है, इतने के साथ इतना ही मोल जिंक रिएक्ट करा है। क्लियर और नॉट? अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे एटॉमिक मास ऑफ जिंक, क्या डू यू रियलाइज यू विल गेट मास ऑफ जिंक रिएक्टेड? हाँ या ना बच्चों? ये चीज समझ आई नहीं आई? This is giving us moles of I2. This is also giving us moles of zinc which reacted with I2, and this is giving us grams of zinc reacted. हम कहेंगे ये क्या देगा बच्चों? This will give us, बच गया, this will give us mass of zinc left unreacted by original mass. This is the fraction that was asked. By chance percentage पूछा होता, we would have multiplied by 100. तुम रियलाइज करोगे यहां से x कट रहा है, हाँ है ना बच्चों? इसलिए यू कुड हैव ऑलवेज अज्यूम दोनों के 1-1 ग्राम प्रेजेंट थे, बिकॉज वी हैड टू फाइंड आउट फ्रैक्शन। हाँ है ना? किसी बच्चों को कोई डाउट? बोलो गाइस। आई डोंट थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो और मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? इट इज टू सिंपल अ क्वेश्चन बच्चों, फटाफट बताओ। लुक एट द क्वेश्चन एंड टेल मी समझ में आया नहीं आया। वाटर एक्सेस में है बच्चों, तो हमारा Mgc(N2) इज द लिमिटिंग रीजन, उसके हिसाब से हमें निकालना है, निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, ओके, sir. 13 देख रहे हो नहीं देख रहे हो गाइस? ये कोई नई चीज नहीं है, ये क्वेश्चन तुमने करा हुआ है भाई। सीए मतलब पहले वाले कंपाउंड का मोल दे रखे हैं, दूसरे वाले के दे रखे हैं, तीसरे वाले के मोल दे रखे हैं, उससे तुम लिमिटिंग रीजन निकालो, लिमिटिंग रीजन के हिसाब से निकालो मोल्स ऑफ P4 फॉर्म्ड। हाँ है ना? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? किसी भी बच्चे को नहीं? गुड। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ बच्चों, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन पढ़ो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदे ने कहा AlCl3 बन रहा है, किससे बन रहा होगा गाइस? एल्यूमिनियम और क्लोरीन से। हाँ है ना? एल्यूमिनियम और क्लोरीन से बन रहा होगा, तो हम कहेंगे रिएक्शन लिख देते हैं Al + Cl2 गिविंग AlCl3। नो आई थिंक इट इज बैलेंस्ड। हाँ है ना बच्चों? राइट। उसने कहा कि कुछ एल्यूमिनियम रिमेन्स अनरिएक्टेड, इसका मतलब क्या है बच्चों? लिमिटिंग रीजन क्लोरीन है, करेक्ट? लिमिटिंग रीजेंट इज क्लोरीन ओवर हियर। अब उसने पूछा है कितना हमने ग्राम एटम मतलब कितना मोल एल्यूमिनियम लिया होगा, कितना मोल क्लोरीन लिया होगा, दोनों पूछे हैं गाइस। हाँ है ना? एक्सप्रेशन लिखे, हम कहेंगे 6.67 ग्राम AlCl3 था, यू डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AlCl3, ये क्या देगा बच्चों? फटाफट बताओ मुझे। अगर इतना मोल AlCl3 बना तो क्लोरीन कितना रहा होगा?
इंटू 3/2। ठीक करो कैलकुलेशन को, यूनिटरी मेथड की दिक्कत है और कुछ नहीं है। इंटू 3/2, ठीक है बच्चों। दीज विल बी द मोल्स ऑफ Cl2 विच मस्ट हैव बीन प्रेजेंट। हाँ है ना, यही बंदे ने पूछा है पहले वाले केस में। तो दीज आर मोल्स ऑफ Cl2। अब मोल ऑफ एल्यूमिनियम भी पूछा है, लेकिन एल्यूमिनियम ओरिजिनली प्रेजेंट, जिसमें तुम्हारा कुछ मोल एल्यूमिनियम बच भी गया था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? वो पूछा है ओरिजिनली कितना प्रेजेंट था, विच ऑल्सो इंक्लूड द मास या मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विच रिमेन्ड अनरिएक्टेड। गुड। तो गाइस हम कैसे करेंगे उसे देखो। हाँ 6.67 दे रखा था मैं, तो 6.67 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AlCl3। अब मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने होंगे? ये तो मोल्स ऑफ AlCl3 है। एल्यूमिनियम के कितने होंगे गाइस? उतने ही तो रहेंगे भाई, 2 से 2 बनते हैं, इंटू 1 कर दें, मतलब इतने ही मोल एल्यूमिनियम रहा होगा। ये वो एल्यूमिनियम रहा होगा जो रिएक्ट करके AlCl3 बना गया। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये वो एल्यूमिनियम है जो कि तुम्हारा रिएक्ट करके AlCl3 बना गया। इसमें हमें वो वाले मोल भी ऐड करने पड़ेंगे जो कि अनरिएक्टेड पड़े रह गए। वो कितने थे? हमें दे रखा था 0.54 ग्राम। तो 0.54 by atomic mass of aluminum which is 27. This will tell us moles of aluminum present originally. हाँ या ना? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? गाइस क्वेश्चन नंबर 15 देखो गाइस फटाफट। ये लो लिखो। और फिर क्वेश्चन नंबर 15 भी पढ़ना शुरू करो बच्चों। सर इस सिंप्लीफाई करने के बाद मोल्स ऑफ AlCl3 के 3 की वैल्यू आ जाएगी ना, मतलब कि 3 की वैल्यू का क्या मतलब है बेटा? सर ये जो सर लास्ट 6.67 अपॉन मोल मास ऑफ AlCl3, these are moles of AlCl3, these are also moles of aluminium, क्योंकि 2 AlCl3 के लिए 2 एल्यूमिनियम चाहिए। हाँ है ना बेटा? यस सर। तो ये मोल्स एल्यूमिनियम के हैं जो कि रिएक्ट कर गए टू गिव AlCl3। उसने ये कह रखा है 0.54 ग्राम एल्यूमिनियम बच भी गया था, तो उनको भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनली तो सारे मोल्स ऐड करने पड़ेंगे ना बेटा। These are the Yes, sir. total moles of aluminum and these are the moles of aluminum which reacted to give AlCl3। हाँ है ना? यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ बच्चों। इसमें कितने बच्चों को डाउट लग रहा है? और रिएक्शन चाहिए, रिएक्शन बताओ मुझे एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन की। वेरी गुड। अब कोई रिएक्शन में दिक्कत गाइस, मतलब क्वेश्चन में बच्चों बताओ। वो एल्यूमिनियम के ग्राम दे रखे हैं, मोल निकाल लो, मोल से निकाल लो O2 के मोल जो लगे रिएक्ट करने के लिए। हाँ या ना? डन। डन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं बच्चों। 16 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बताओ मुझे। ये तुम्हारा वैसा ही क्वेश्चन है जैसा तुमने अभी किया था, जहां पे रेजिड्यू का पूछा था ना गाइस। परसेंटेज क्यों? एक मान के चलो ओरिजिनली 100 था। हाँ मतलब परसेंटेज से अगर तुम वही चीज कहना चाह रहे हो, हाँ विल अज्यूम द ओरिजिनल मास टू बी 100। ठीक है ना गाइस? उससे सीधा परसेंटेज ही निकल के आएगी। राइट। KClO3 लिया हमने, क्या देगा ये? KCl प्लस O2। बैलेंस करने के लिए मैंने ऐसे बैलेंस कर दिया। किसी बच्चों को डाउट यहां तक बच्चों? बोलो भाई। 100 ग्राम KClO3 था, उसने पूछा ना परसेंटेज लॉस इन वेट। मुझे बता दो बस एक चीज, लॉस इन वेट आ किसके देन होगा? किसकी देन ये लॉस इन वेट आ रहा है? हाँ फिर से बोलना। अरे जिसने भी बोला था आंसर बोलो भाई। कंबेशन कौन सी चीज है विच इज रिजल्टिंग इन लॉस इन वेट इस रिएक्शन में? O2। 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 O2 है जो उड़ गया, इसकी वजह से लॉस इन वेट आया। हमें ये निकालना है 100 में कितना ग्राम O2 बना। जितना ग्राम O2 बना उतना तुम्हारा लॉस इन वेट आया। हाँ या ना? ये समझ आई नहीं आई?
100 ओरिजिनली था हमारे पास KClO3 का, उसमें से जितना भी ग्राम O2 बना दैट इज द लॉस इन वेट, क्योंकि वो हवा में उड़ गया। ये चीज समझ आई नहीं आई? O2 है, गैस है, उड़ गई। कमाल यार, बच्चे कह रहे उड़ी नहीं, हमने उड़ा दी। इधर ध्यान दो, ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? व्हाट आर दीज? KClO3। मोल्स ऑफ O2 कितने बने होंगे? इंटू 3/2। ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने बने होंगे? इतने। दिस इज द लॉस इन वेट, या सही पूछा जाए परसेंटेज लॉस इन वेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि यही तो है हमारा लॉस, हाँ है ना? गुड, दिस इज योर आंसर। 100 में दिस इज योर लॉस इन वेट, दैट इज योर परसेंटेज लॉस इन वेट गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं बच्चों। पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो, फिर से पढ़ो। मैं इतने रिएक्शन लिखता हूं ना बच्चों। रिएक्शन समझ आ रही है या नहीं आ रही है? कि जिंक बंदा रिएक्ट कर रहा है HCl क्या, तो क्या बन रहा होगा रिएक्शन में? बोलो भाई बोलो। प्लस हाइड्रोजन, बैलेंस भी कर दिया हमने। अब उसने क्या कह रखा है? जिंक के बारे में कुछ बता रखा है? बताओ, जिंक के बारे में कुछ बता रखा है? जिंक के बारे में कुछ नहीं दे रखा, HCl के बारे में दे रखा है। मतलब जिंक तो एक्सेस। वो पूछना चाह रहा है हम कितना HCl की वॉल्यूम लें कि हमारा 4 ग्राम हाइड्रोजन बन जाए। गाइस अब तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है, डेंसिटी दे रखा है, परसेंटेज बाय मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हें पता है, कैन यू फाइंड आउट मोलैरिटी? हाँ है ना बच्चों बताओ? और मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या देता है? मोल्स, है ना बच्चों? यहां से HCl के मोल्स आ जाएंगे, और मोल से तुम क्या निकालोगे? मोल से, अबे यार अभी तो मैंने बताया जिंक तुम्हारे को पता ही नहीं कितना है, ठीक है? जिंक के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो HCl इज द लिमिटिंग रीजन। HCl से हम हाइड्रोजन निकाल लेंगे। अब एक्सप्रेशन देखो गाइस, वो इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मोलैरिटी में लिख देता हूं, कैसे आएगा? 10 इंटू एक्स विच इज 36.5 इंटू डी विच इज योर 1.2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 36.5 ओनली। मोलैरिटी आ गया बच्चों। अब एक काम करते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लेते हैं। जो भी मोलैरिटी आए, मोलैरिटी हमें पता है, ठीक है ना? मोलैरिटी वी नो। हम कहेंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या देगा बच्चों? मोल्स। वॉल्यूम किसमें लिए गाइस हमने यहाँ पे? मोल्स की बात कर रहे हैं बेटा, लीटर, ठीक है? वी आर टेकिंग वॉल्यूम इन लीटर गाइस, सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज। वॉल्यूम लीटर में ले रखी है ताकि मोल्स आए, ठीक है ना? बाद में हम उसे ml में कन्वर्ट कर देंगे इफ रिक्वायर्ड। ऑप्शन में ml में दे रखा है तो विल कन्वर्ट इट टू ml, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये हमें क्या दे रहा है? मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ HCl। अब HCl के इतने मोल्स है, तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे? रिएक्शन को देख के बताओ। इंटू 1/2, दो HCl से एक H2 बनता है, तो इंटू 1/2 इतने मोल्स बनेंगे हाइड्रोजन के, ठीक है ना गाइस? अब एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड में ग्राम दे रखे, उन्हें भी मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट साइड में हमें दे रखा है ना 4 ग्राम हाइड्रोजन बन रहा है, तो 4/2 कर दोगे। विल इट मेक एनी प्रॉब्लम? बताओ, विल इट पोज एनी प्रॉब्लम? ये हमें दे रहा है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अरे 4 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गाइस। समझ में आया नहीं आया? यहां से वॉल्यूम आ जाएगी नहीं आ जाएगी लीटर में? वॉल्यूम इंटू लीटर इंटू 1000 विल बी योर आंसर, क्योंकि उस बंदे को आंसर किसमें चाहिए? ml। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? मुझे फटाफट बताओ गाइस, बच्चों बोलो। आ गई सर। आ गई? मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। देखो गाइस, 18 को देखो और बताओ मुझे। सर स्क्रीन थोड़ा जूम आउट कर सकते हो? हाँ बेटा ये लो 18 बेटा। पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स।
हर एक से तुम्हें रिलेट करना पड़ेगा। जैसे ए ऑप्शन है, उसमें कह रखा है 1 मोल ऑफ CH2 विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ। गाइस तुम एक बार करके क्यों नहीं देख लेते? करके देखना जरा, कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है, करके देखो और आंसर बताओ फटाफट। डू इट, करो बच्चों। ऑनलाइन वाले बच्चों भी भाई आंसर दे सकते हो, दे देना आंसर फटाफट। आई वांट योर आंसर बिफोर ऑफलाइन वाले बच्चे। Which of the statement is false? क्या बात है, कमाल है। आंसर बताओ। बच्चों फटाफट बोलो। बच्चों हो रहा है नहीं हो रहा है? क्यों भाई? अनलेस मल्टी करेक्ट, आई डोंट थिंक बी इज योर आंसर अनलेस इट इज मल्टी करेक्ट। मुझे डी दिख रहा है, ठीक है ना गाइस? इधर ध्यान दो, 3 O2 के लिए 1 CH2 चाहिए, तो 6 O2 के लिए कितना CH2 चाहिएगा बच्चों? 2। हाँ या ना? ये समझ आई नहीं आई गाइस? इट इज गोइंग टू बी डी इफ इट इज सिंगल करेक्ट। ओके गाइस, ये बताओ ऑप्शन बी में कितने बच्चों को दिक्कत आई? कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए वैसे। 16/32 करो, ये मोल्स ऑफ O2 आ गए। O2 से हमें निकालना है CO2 कितना बनेगा। हम कहेंगे जो भी मोल्स ऑफ O2 आए इंटू 1/3 दिस विल बी मोल्स ऑफ CO2। हाँ है ना? एंड इंटू योर 44 दैट विल गिव ग्राम्स ऑफ CO2। हाँ है ना बच्चों? गुड। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बच्चों। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया? बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? यस सर, समझ में आ गया। आई होप सो। 19 पे Yes, आते हैं बच्चों। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। इसमें आधी चीजें ये प्रॉब्लम करती है कि बच्चे देख के कहते हैं सर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखो उसे, क्वेश्चन को पढ़ो गाइस। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सल्फर से SO2 बना, हाँ है ना? अब बंदे ने एक ऐसी चीज बोल दी जो कि तुम्हें नहीं पता। उसने आप कुछ ऑक्सीडाइज करा क्लोरीन वाटर से हमने, हाँ है ना? यार ऑक्सीडाइज से क्या होता है, तुम भूल जाओ ऑक्सीडाइज से क्या होता है, तुम आगे पढ़ो क्या लिखा है। अमाउंट ऑफ, इसका मतलब क्लोरीन से ऑक्सीडाइज होने पे सल्फेट बना होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और वो जो सल्फेट है उसने BaCl2 के साथ क्या रिएक्ट करके बना दिया गाइस? 8 ग्राम सल्फर दे रखा है। अब बच्चों ये वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो तुम्हारा NH4 ट्वाइस SO4 वाला था ना। इसे बोलते हैं, इसका एक इनफैक्ट इन्होंने कहा कि यार इतनी कमाल की चीज है यार, क्वेश्चन कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा इसके लिए उन्होंने एक नई टर्म बना दी, POAC आई थिंक, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मतलब बड़ा एक भयंकर सी टर्म बना दी। आइडिया ये है भाई, ए ने बी दिया, बी ने सी दिया, सी ने डी दिया, हम कहेंगे भाड़ में गई बीच की रिएक्शंस। अगर उस केस में ए से डी में एक एलिमेंट जो ए में था वो फाइनल प्रोडक्ट में सिर्फ डी में है, तो गाइस तुम सीधा रेदर देन गोइंग फ्रॉम स्टेप वाइज तुम सीधा मोल्स की टर्म में करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस क्वेश्चन में समझाता हूं, क्वेश्चन में समझाने से ऑलवेज बेटर। जैसे वहां पे आते हैं NH4 ट्वाइस से N पे गए, N को दूसरी साइड में लेके गए और वहां पे सीधा N से किस पे चले गए? NH3 पे। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। यार ये जो सल्फर था ये SO2 में गया, कोई और कहीं सल्फर ब्रेक होके चला गया, कहीं SO2 के बाद कहीं और चला गया हो, बाई चांस SO2 के बजाय कोई और भी S बन गया हो। अगर ऐसा बन रहा होता तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है ना गाइस? हमने कहा S गया SO2 में, वही SO2 का जो S है उसने क्या बनाया? सल्फेट बनाया। और वही जो सल्फेट है वो पूरा का पूरा किस में गया? BSO4 में। तो हम क्या कहेंगे भाई, इधर ध्यान दो, 8/32 ये क्या दे रहा है? मोल्स ऑफ सल्फर। हम कहेंगे यही मोल ऑफ सल्फर रहेंगे SO2 में,
ठीक है ना, मोल्स ऑफ सल्फर तो वही रहेंगे ना, याद अलग है, मोल ऑफ SO2 भी वही होंगे क्योंकि एक S एक SO2 में होता है ना बच्चों, मोल ऑफ SO2 भी यही रहेंगे, लेकिन मैं अभी सल्फर की बात कर रहा हूं। दीज आर मोल ऑफ सल्फर इन SO2, दीज आर मोल ऑफ सल्फर इन सल्फेट, दीज आर मोल ऑफ सल्फर इन BSO4। अब हम सीधा BSO4 में आ जाते हैं, सल्फर से किस पे आते हैं, BSO4 पे। यार एक सल्फर होता है तो एक BSO4 होता है, तो इतना मोल अगर सल्फर था तो डू यू रियलाइज इतना ही मोल BSO4 बना होगा। क्वेश्चन खत्म, दिस इज योर आंसर। समझे या नहीं समझे गाइस? फील आई नहीं आई कुछ अच्छी सी? आनी तो चाहिए थी, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। 20 देखो, 20 भी उसी टाइप की देन है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ गाइस। हाँ, CaCl2 प्लस NaCl लिया, इसमें हमने सारे कैल्शियम को प्रेसिपिटेट कर दिया है CaCO3। उसके बाद हमने क्या किया, CaCO3 को हीट करके सारा बना दिया CaO, और CO का उसने दे रखे हैं 1.62 ग्राम। इसने ये भी दे रखा है, इसके ग्राम कितने थे गाइस, 10 ग्राम। हाँ, इसके हमारे पास कितने थे, 10 ग्राम। उसने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ CaCl2 इन द मिक्सचर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसने CaCl2 का मास पूछा है, बेसिकली परसेंटेज बाय मास क्या होगा, जो भी मास निकल के आया बाय 10 into 100। हाँ है ना, दिस मास बाय 10 into 100 विल बी योर आंसर। जो भी मास CaCl2 का ओरिजिनल मिक्सचर में है, दैट बाय टोटल मास इनटू 100 विल बी योर परसेंटेज बाय मास, राइट? गुड। तो हम क्या कहेंगे, सीधा एक्सप्रेशन देखो, हम कहेंगे जो कैल्शियम CO में वो सारा CaCO3 से आ रहा है, वही CaCl2 से आ रहा है, तो 1.62 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO। ये क्या दे रहा है बच्चों, मोल्स किसके, यही मोल CA के हैं, है ना। अब हम CA को रिवर्स में जाते गए, यही मोल CA के होंगे इन, और यही मोल किसके होंगे, CaCl2 के। तो हम कहेंगे इफ यू मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2, डोंट यू थिंक वी विल गेट ग्राम्स ऑफ CaCl2 बाय 10 into 100 विल बी योर आंसर। समझे या नहीं समझे बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ या ना। Yes, sir. गुड। कौन सी बच्ची कह रही है हाँ? दिशा। वेरी गुड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो उसे, और एक बार पढ़ लो तो फिर से पढ़ो गाइस, क्योंकि खतरनाक क्वेश्चन है। एकदम से हिट करेगा नहीं, और अगर हिट कर भी गया कि समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो होगा नहीं। ये मेरे को ही करवाना है, बट आई वांट यू गाइस टू रीड द क्वेश्चन 2 times। सर आप सेंटर पे हो गए? नहीं अभी तो नहीं होगा, अभी तो मैं निकलूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ बच्चों। यार उसने कह रखा है, दो मेटल दे रखे हैं, बाइवेलेंट मेटल, मतलब उनका कार्बोनेट क्या होगा, MCO3 टाइप, मतलब नॉट M2CO3 टाइप, MCO3, जैसे CaCO3 MgCO3 टाइप। तो एक काम करता हूं, मैं मान के चलता हूं M1CO3, हीट करा, क्या बना होगा बच्चों, M1O प्लस CO2। कुछ रिलेट कर पा रहे हो, नहीं रिलेट कर पा रहे हो, CaO प्लस CO2। ऐसे तुम्हारा दूसरा रहा, M2CO3 गिविंग M2O प्लस CO2। बंदे ने कह रखा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ठीक है ना। उसने कहा M1 कितना है परसेंटेज वाइज, 15%, राइट। और उसने पूछा है M2 मेटल की परसेंटेज क्या है ना बच्चों, दैट इज द क्वेश्चन। ये पूछा गया है, व्हाट इज इट। अब बच्चों उसने एक और इंफॉर्मेशन दे दी कि हमारे पास 3 ग्राम ऑफ मिनरल है, ठीक है ना बच्चों। 3 ग्राम ऑफ मिनरल में हमें हीट करने पे 1.1 ग्राम CO2 बनता है। उस बंदे ने ये टोटल अमाउंट दिएगा, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 3 ग्राम ये रहा होगा, मिनरल तो यही ठहरा यार, कंबाइंड हो गया ना, कैसी बात कर रहे हो। मिनरल में और क्या कहेगा वो, 3 ग्राम ऑफ मिनरल, 3 ग्राम ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, ऐसे मान के चलो ना यार। समझ में आया नहीं आया?
वी हैव गॉट 3 ग्राम ऑफ मिक्सचर। 3 ग्राम ऑफ मिक्सचर से 1.1 ग्राम CO2 बना। इतना समझ आ रहा नहीं आ रहा गाइस? आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। गाइस हमें बताइए ये पूरा कितना है? 3। M1 हमें पता है 15%। अगर हम CO3 की परसेंटेज निकाल लें, बाई चांस CO3 की परसेंटेज निकलाई टोटल, तो डू यू रियलाइज M2 की बड़ी आसानी से निकल आएगी परसेंटेज। 15 मतलब 100 माइनस 15 माइनस दिस विल गिव यू परसेंटेज ऑफ M2। हाँ है ना बच्चों? ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो हमें क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड आउट दिस परसेंटेज। इसको क्लियर है या नहीं? ये चीज क्लियर है बच्चों को? मैं टोटल CO3 निकालने वाला हूं, टोटल CO3 निकालूंगा। अब ध्यान से देखो गाइस, 1.1 बाय 44 ये क्या देगा? किसके? हम कहेंगे इधर भी एक CO2 एक CO3 से बन रहा था, यहां पे भी CO2 CO3 से बन रहा था, एक CO3 से। ये मोल हमारे CO2 के, यही मोल C के होंगे, यही मोल C के होंगे इन कार्बोनेट, है ना बच्चों? और उतना ही मोल कार्बोनेट होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट CO3 माइनस, मैंने M1 M2 की बात ही नहीं कर रहा। अंडरस्टैंड करो, ये मोल हमारे CO2 के, यही मोल कार्बन के, यही मोल कार्बन के ओवर हियर, हाँ है ना? और इतने ही मोल कार्बोनेट होगा, क्योंकि एक कार्बोनेट में एक कार्बन होता है। तो ये मोल हमारे किसके आ गए? कार्बोनेट के। लेट अस मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बोनेट 60। ये क्या दे रहा है हमें? ग्राम्स ऑफ कार्बोनेट इन 3 ग्राम मिक्सचर, 3 ग्राम of mineral या 3 ग्राम of mixture. So if I divide by 3 and multiply by 100, do you realize guys this will give us percentage of CO3? Let that be X. This is percentage of CO3. समझ आया नहीं आया बच्चों? और अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे 100 minus 15 minus X will give us percentage of metal M2. हाँ या ना? ये तो पूछा है क्वेश्चन के अंदर, बोलो गाइस। गुड। यस सर। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो बच्चों फटाफट। रीड क्वेश्चन नंबर 22 गाइस। वेट ऑफ रेजिड्यू। अब बच्चों यहां पे सम इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। Na2CO3 हीट करने पे डज नॉट डिकम्पोज, NaCO3 डिकम्पोज करता है। जो वो कह रहा है ना कि तुम्हारा व्हाट इज द वेट ऑफ रेजिड्यू, मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है। Na2CO3 डज नॉट ब्रेक, NaHCO3 ब्रेक्स। कैसे ब्रेक करता है वो, उसे भी देखो। होल्ड ऑन। NaHCO3 will give us Na2CO3 plus H2O plus CO2। 10 ग्राम कंबाइंड है बेटा। समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस विल बी योर रिएक्शन। आई थिंक यहाँ पे 2CO2 आना चाहिए। हाँ है ना बच्चों? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? बैलेंस हो गई रिएक्शन? यस सर। नहीं, ये एक ही CO2 आएगा, माय मिस्टेक। देयर विल बी ओनली 1 CO2। एक यहाँ पे आ गया। आई थिंक नाउ इट इज बैलेंस्ड। ठीक है बच्चों? उसने 10 ग्राम मिक्सचर दिया, किसका? NaHCO3 का और Na2CO3 जो कि ओरिजिनल मिक्सचर में प्रेजेंट है। मतलब Na2CO3 हमारा बाद में बना NaHCO3 से, और Na2CO3 ओरिजिनली भी प्रेजेंट था Na2CO3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे समझो गाइस, ओरिजिनली हमारे पास NaHCO3 था और Na2CO3 था, जो कि हमारे पास कितना था बच्चों? 10 ग्राम। अब हमने क्या किया? इससे वी फॉर्म्ड जब हीट किया तो NaHCO3 ने Na2CO3 बना दिया। हाँ है ना बच्चों? हमें पूछा गया है व्हाट इज द वेट ऑफ रेजिड्यू। तो रेजिड्यू में क्या होगा मुझे ये बता दो। अब यहाँ पे एक और चीज, काम की चीज, बड़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, वाटर होगा या नहीं होगा। लुक एट द टेम्परेचर बेटा। 400 केल्विन इज मोर देन 373 केल्विन विच इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वाटर किस फॉर्म में? वेपराइज हो चुका है।
इसका मतलब रेजिड्यू में क्या होगा सिर्फ, यार CO2 भी तो वेपराइज्ड हो गया। Na2CO3 विल बी द ओनली थिंग प्रेजेंट इन द रेजिड्यू, हाँ है ना। Na2CO3 कौन सा, दो जगह से आ रहा है, एक रिएक्शन से और एक जो ओरिजिनल मिक्सचर में प्रेजेंट था। समझ में आया नहीं आया? दोनों रेजिड्यू तो दोनों है बेटा, रेजिड्यू में सॉलिड में तो दोनों होंगे ना, जो रिएक्ट नहीं करा वो भी रेजिड्यू है और जो रिएक्ट करके सॉलिड बना वो भी रेजिड्यू है। समझ में आया नहीं आया? बोथ ऑफ द थिंग्स विल बी काउंटेड एज रेजिड्यू। रेजिड्यू तो ये हो गया सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये भी बचा होगा जो कि रिएक्ट नहीं करा, और ये भी बचा बना होगा जो कि रिएक्शन में बना है। Na2CO3 का हम निकाल सकते हैं, ओरिजिनल का हम निकाल सकते हैं, विच इज 10 - 1.68 है ना बच्चों, क्योंकि 1.68 क्या है, NaHCO3। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं, अब निकालते हैं Na2CO3 फॉर्म फ्रॉम 1.68 ग्राम ऑफ NaHCO3। तो गाइस ध्यान से देखो, 1.68 बाय मोलिकुलर मास ऑफ NaHCO3, ये क्या देगा बच्चों? अब मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने बनेंगे? मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने बनेंगे? 1/2। गुड, ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? इंटू 1/2, दिस विल बी मोल ऑफ Na2CO3 फॉर्म, क्योंकि 2 से 1 बनता है, इंटू मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3, एंड दिस विल गिव अस ग्राम जो कि बने। ठीक है ना बच्चों? एंड दिस इज योर बेसिकली योर टोटल आंसर, हाँ है ना? ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? ये था हमारा Yes, sir. मास यस सर। अनरिएक्टेड, जो रिएक्ट ही नहीं करा। ये है मास फॉर्म, और दोनों का सम क्या आ गया? आंसर। हाँ या ना बच्चों? गाइस क्लियर है या नहीं, बताओ मुझे फटाफट। Yes, sir. 23 पे आओ बच्चों। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें, रिएक्शन को पढ़ो गाइस। मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है ml में, तो अंडरस्टैंड करना गाइस, तुम्हारे क्या निकल के आएंगे? मिलीमोल्स। मिलीमोल्स निकल के आएंगे दोनों के, हाँ है ना? मिलीमोल्स ऑफ दिस, मिलीमोल्स ऑफ दिस। क्लियर और नॉट गाइस? दोनों के मिलीमोल आ गए, मोल भी निकाल सकते हो डिवाइडिंग बाय 1000। उससे पूछा गया है BSO4 कितना प्रेसिपिटेट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, फाइंड आउट मोल ऑफ BSO4 प्रेसिपिटेटेड, हाँ या ना? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? गुड, यू विल गेट योर आंसर। ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. गुड, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलो बच्चों। क्वेश्चन को पढ़ो गाइस फटाफट। ट्वेंटी 24 को पढ़ो। बच्चों बताओ गाइस, क्वेश्चन पढ़ लिया? Z2O3 को हमने रिड्यूस करा विद हाइड्रोजन H2, रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा गाइस? यू विल गेट Z प्लस H2O, हाँ है ना? फर्स्ट लेट अस बैलेंस द इक्वेशन। ये इक्वेशन बैलेंस होगी, ये 2Z है गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मैंने Z लिख दिया प्लस H2O लिख दिया, उसके बाद मैंने बैलेंस कर दिया। ओके, इसने कह रखा है 0.2 ग्राम हमने इसका लिया, किसका? मेटल ऑक्साइड का, और उससे 12 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करा। 12 मिलीग्राम का मतलब है 12 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करा। पूछा गया है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। गाइस अगर तुम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल ऑक्साइड निकालोगे तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल निकलाएगा नहीं निकलाएगा? मॉलिक्यूलर मास Z2O3 का निकल गया, यू विल गेट एटॉमिक मास ऑफ Z, हाँ है ना? कैसे करोगे उसे देखो अब। हाउ डू यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ Z2O3?
0.2 ग्राम Z2O3 है, तो 0.2 बाय मॉलिक्यूलर मास क्या देगा बच्चों? मोल। ये Z2O3 है गाइस। हम कहेंगे एक Z2O3 के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए बच्चों? इतने मोल हाइड्रोजन लगेगा। ये कितना होगा? इतना। हाँ या ना? भाई 12 इंटू 10⁻³ ग्राम लगा, तो बाय 2 दिस विल बी द मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड। यहां से मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, एंड मॉलिक्यूलर मास कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ Z प्लस 3 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहां से एटॉमिक मास ऑफ Z आ जाएगा विच वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। हाँ बेटा, ये इक्वेशन कैसे बनी बेटा? Z2O3 है, उसमें हमने हाइड्रोजन डाला, उसने कहा मेटल प्लस वाटर बना, तो मैंने Z प्लस H2O लिख दिया, क्योंकि Z बन रहा है, प्योर मेटल बन रहा है, हाइड्रोजन वाटर बन रहा है। तो बेटा उसका तो मैंने बैलेंस करा, यहाँ पे Z के 2 हैं तो 2Z कर दिया, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 वाटर कर दिया, और यहाँ पे फिर 6 हाइड्रोजन आए तो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझ आ गया ये इक्वेशन? बेटा देखो 0.2 ग्राम मेटल ऑक्साइड था, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, मोल्स आए। हमने कहा एक Z2O3 के लिए 3 H2 चाहिए, तो इतने मोल के लिए इंटू 3 इतना मोल H2 चाहिएगा। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने दे रखे हमें? 12 मिलीग्राम दे रखा है, तो 12 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। समझे या नहीं समझे बेटा क्षितिज? गुड। नेक्स्ट पे आते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होना चाहिए, पढ़ो। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने ऊपर किया था, ध्यान से देखो। कैल्शियम CaCO3 की फॉर्म में आया, CaCO3 CaO में गया, और CaO का मास दे रखा है 1.62 ग्राम। व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास? एक्सप्रेशन बिल्कुल वही बनना है। हम कहेंगे, फिर से मैं लिख देता हूं, CaCl2 था, इसने बनाया CaCO3, CaCO3 ने हमारा बनाया CaO, CaO के 1.62 ग्राम है, तो हम कहेंगे भाई 1.62 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaO। ये मोल ऑफ CaO है, यही मोल किसके हैं बच्चों? Ca के, और Ca तुम्हारा कहां से आ रहा है? CaCl2 से, तो इतने ही मोल Ca के होंगे इन CaCl2, या इतने ही मोल तुम्हारे CaCl2 के होंगे। नाउ यू मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2, that will give grams of CaCl2 by total grams into 100 will give us percentage of CaCl2 in the original mixture. हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ गाइस, लिख लो बेटा। क्या बेटा? परसेंटेज बाय मास, कहां पे कुछ पूछना है तो बताओ। परसेंटेज बाय मास ऑफ CaCl2, मास बाय टोटल मास इनटू 100 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। STP उसने दे रखा है कार्बन बर्न किया गया विच गेव अस CO2, हाँ है ना बच्चों? कार्बन बर्न किया गया जिसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दिया? CO2। उसने कहा 1 kg कार्बन है, मतलब हमारे पास 1000 ग्राम कार्बन है। 1000/12 क्या देगा? मोल्स ऑफ कार्बन। उसने पूछा गया ऑक्सीजन कितना लगा? यार जितना मोल कार्बन है उतना ही मोल ऑक्सीजन लगा होगा, इंटू 22.4 कर दोगे, यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP, हाँ है ना? अब उसने पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। यहां पे एक इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, वी विल अज्यूम 21% ऑक्सीजन होता है इन एयर, नॉर्मली हमारा ये परसेंटेज होती है, ठीक है ना? वो नहीं दे रखा तो यू कैन नॉट सॉल्व एंड गेट आंसर, ठीक है ना? वी नॉर्मली अज्यूम देयर इज 21% ऑक्सीजन इन एयर। तो गाइस ये जो भी है, दिस इज 21% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, मतलब एक आंसर हमारा ये है, दिस इज आंसर नंबर 1। दूसरा हम कहेंगे दिस इज 21/100 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट, हाँ है ना? तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या आ जाएगा? 100/21 ऑफ दिस अमाउंट, दैट विल बी योर सेकंड आंसर, आंसर नंबर 2। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट यहां तक बोलो गाइस? No, sir. ओके, दैट्स नाइस।